नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि साल 2025 बिहार के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाने वाला साल है, क्योंकि इस साल वैकेंसीज पे वैकेंसीज आ रही है। और उसी क्रम में एक वैकेंसी आई है जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था और आप सभी लोगों ने उस वीडियो पर कहा कि सर इससे रिलेटेड कोई पेड कोर्स लाइए। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड। क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एग्जाम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इस एग्जाम का सिलेबस है, क्या इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न है। और आप सबकी भारी डिमांड पर हम लोग इसके रिलेटेड पेड कोर्स को भी लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे आपको ये सारी जानकारियां मिलेंगी। और अगर आप इन सारे सिलेबस को खुद से कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस पेड कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में, तो आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे चले जाइएगा। बीपीएससी के वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1082025 यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 108/2025 जो कि है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक एंड सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का अंडर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। इससे रिलेटेड आपके समक्ष इंपॉर्टेंट नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट और सिलेबस है। इंपॉर्टेंट नोटिस को अगर आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म को आप 5/9/2025 से भर सकते हैं और इस फॉर्म को आप फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वह 30/9/2025 है। तो अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो जल्द से जल्द बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इस फॉर्म को भर दें। नाउ द कंसर्न इज कि सर इस फॉर्म के बारे में हमने जान लिया कि सर क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है और क्या इसका स्ट्रेटजी है। तो आइए जरा बारी बारी से हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके एडवर्टाइजमेंट की तरफ देखूं तो यहां पे टोटल 54 सीटों के लिए आपके समक्ष वैकेंसीज है। 54 सीट आपको देख के लगेगा बहुत कम है, लेकिन इन सारे पोस्ट के लिए इस एग्जाम के लिए इतनी सीटें ही आती है। और यहां पे अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। 100 रुपीज फॉर्म का कॉस्ट है। तो देखिए आपको इस समक्ष की यहां पे टोटल 54 सीटें इस पोस्ट के लिए दी गई हैं। इसकी बात अगर हम करते हैं तो लेवल 7 का जॉब है। लेवल 7 का जॉब मतलब ठीक ठाक जॉब, अच्छा जॉब माना जाता है और लेवल 7 का जॉब है। यहां पे क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री से, या फिर पर्यावरण विज्ञान यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस से, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग से, इन्वायरमेंट साइंस से, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, बायोटेक्नोलॉजी से, या बैचलर ऑफ डिग्री इन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं आसान भाषा में, इन्वायरमेंटल साइंस से अगर आप ग्रेजुएट हैं, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका केमिकल या इंजीनियरिंग में है, या सिविल इंजीनियरिंग में है, या इन्वायरमेंटल साइंस में है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, या फिर प्लानिंग और आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्चर में आपका है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे सीधा सीधा कहा जा रहा है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के समक्ष डिग्री है आपके समक्ष होना चाहिए। बीएससी इंजीनियरिंग भी मान्य होगा, अगर आप बीएससी इंजीनियरिंग है तो भी मान्य होगा। सीधा सीधा कह रहा है बीएससी इन्वायरमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट को बीएससी इन्वायरमेंट साइंस के समकक्ष तथा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स को बीटेक के समकक्ष माना जाएगा। अगर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा केमिस्ट्री से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंट साइंस से ग्रेजुएट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा ग्रेजुएशन में अगर आपका सब्सिडरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री या पर्यावरण विज्ञान या इन्वायरमेंट साइंस है तो वैसे बच्चे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। तो आपका डायरेक्ट ऑनर्स इसमें होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के रूप में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आप इस एग्जाम की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस एग्जाम की उम्र सीमा क्या है। तो जैसे बीपीएससी के सारे एग्जामों के साथ होता है कि उम्र सीमा 21 साल मिनिमम है और मैक्सिमम अनरिजर्व मेल का 37 साल है, फीमेल का 40 साल है और अनुसूचित जाति जनजाति का 42 साल आपके समक्ष नजर आ जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि
कि यहां पे आपका एज क्राइटेरिया हो गया, यानी कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये चीज क्लियर हो गया। क्या इसकी चयन प्रक्रिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसकी चयन प्रक्रिया की बात अगर हम करते हैं तो इसका चयन प्रक्रिया में अनिवार्य पत्र एक ही होगा, यानी कि लिखित परीक्षा से आपका चयन होगा और प्रत्येक पत्र के लिए विषय पत्र समय प्रश्नों की कुल संख्या और कुल अंक ऐसे होंगे, यानी कि एक ही पेपर होगा। एक पेपर में आपका पेपर नंबर 1 होगा जिसको हम कहेंगे जनरल स्टडीज, और इसका अवधि 2 घंटे का होगा। टोटल इसमें 125 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के आपके समक्ष होंगे। इसके अलावा दूसरा जो होगा ठोस एंड तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का पेपर होगा जो कि 2 घंटे का होगा और इसमें 125 प्रश्नों की संख्या होगी। और ये अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी आपका 100 नंबर का होगा। तो कुल मिला जुला करके ये जो 100 नंबर है इसके आधार पर आपका जो मेरिट है, यानी कि ये जो 200 नंबर है इसके आधार पर आपका मेरिट जो है बनेगा। इसके अलावा जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, याद रखिएगा एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, और इसके बाद जो लिखित परीक्षा की जाएगी उससे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में दिए गए दावों के अनुसार जो भी आपका प्रमाण पत्र है उस प्रमाण पत्र को लेकर उपस्थित होना होगा और उसके बाद जो है आपका मेधाक्रम बनेगा। इसके अलावा आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी हैं। जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है उनको अनरिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म को फिलअप करना होगा। इस चीज के बारे में भी यहां पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अपने अपनी कैटेगरी का एक कोड है, कैटेगरी कोड है, और कैटेगरी जो है उसका नंबर भी दिया गया है। इसको आप यहां पे देख सकते हैं। जो भी आपका कैटेगरी कोड है उस फॉर्म को भरने के समय इसको थोड़ा अच्छे से ढंग से भर लीजिएगा, तो चीजें जो है आपके प्रति जो है आपके एग्जाम में जो है आप फॉर्म को जब भरते हैं अच्छे से तो आपके लिए बेहतर हो जाती है। फॉर्म का दाम रखा गया है 100 रुपया, तो फॉर्म का दाम ज्यादा नहीं रखा गया है। 100 रुपया अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर लिखिएगा, इस फॉर्म को जरूर आप लोग फिलअप कीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 5 तारीख से शुरू ऑलरेडी हो रखी है, 30 तारीख इसका आखिरी डेट है, तो अभी से सिर्फ 2 दिन बचा है। तो आप लोग से दरख्वास्त है अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो उसको ऑनलाइन भरिएगा। ऑफलाइन से फॉर्म नहीं भराएगा, केवल और केवल ऑनलाइन से इसका फॉर्म भराएगा। आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा तो आपने ओटीआर जरूर किया होगा, उसी ओटीआर के थ्रू आप अप्लाई में चले जाएंगे। आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने अपना ग्रेजुएशन वगैरह डाला होगा उसके आधार पर आपके समक्ष ये फॉर्म होगा, इसको आप फिलअप कर दीजिएगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमने इसका क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न को जान लिया, अब इसके सिलेबस को जानते हैं और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस एग्जाम के सिलेबस की बात जब हम लोग करते हैं तो यह है, यहां पे इस एग्जाम का सिलेबस दिया गया है जहां पे कहा गया है कि प्रश्न पत्र 1 जो होगा जो कि जनरल स्टडीज का होगा 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, और प्रश्न पत्र 2 जो होगा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का होगा। अब अगर हम बात करते हैं प्रश्न पत्र 1 जो सामान्य अध्ययन का होगा, इसमें आपको सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के रूप में जो समसामयिक घटनाएं हैं यानी कि जो करंट अफेयर्स है और साथ ही साथ जो दिन प्रति की घटनाओं के साथ साथ उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी जो है सम्मिलित होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले टॉपिक से ही आपका सिलेबस है कि टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसके अलावा यूनिट 2 में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको इंट्रोडक्शन देखना होगा, वाटर सेट देखना होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को देखना होगा। इसके अलावा बायोमेडिकल और केमिकल वेस्ट क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, उसको आपको देखना होगा। तो ये आपका है पेपर 2 का आपके समक्ष सिलेबस। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रहा आपके पेपर 2 का सिलेबस, यानी कि नंबर ऑफ पेपर जो है ये आपका क्या है, तो जनरल स्टडीज का पेपर है 2 घंटे का, दूसरा पेपर है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट 2 घंटे का होगा। लेवल एंड सिलेबस की बात अगर हम करते हैं तो दोनों पेपर जो है 100 नंबर का होगा, 200 नंबर का आपके समक्ष पेपर होगा। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होगा जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा पेपर का सिलेबस भी यहां पे आपके समक्ष हमने डिस्कस कर ही लिया है। नाउ द कंसर्न इज कि सर पहला पेपर तो हम समझ गए सर, दूसरा पेपर के लिए हमको थोड़ा दिक्कत है, तो कोई अगर पेड कोर्स हो तो बता दीजिए। तो बिल्कुल आप लोग के लिए मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बोला था कि आप में से कोई भी जन अगर पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट करते हैं या ज्यादातर बच्चे जब रिक्वायरमेंट करते हैं तो हम उसका लाएंगे पेड कोर्स, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने रिक्वायर्ड किया कि सर इससे रिलेटेड एक पेड कोर्स ले आइए। तो पेड कोर्स हमने आपके लिए लाया है। तो आपको बताते चलें, सबसे पहले अगर आपको पेड कोर्स को देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या है पेड कोर्स। तो स्टडी IQ के ऐप या
या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब जाएंगे तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले गए। इसके बाद जाने के बाद यहां पे आपको स्टेट PCS पे जाना है, हमारा प्यारा मोहब्बत बिहार पे जाना है, और बिहार पे जाने के बाद देखिए BPSC असिस्टेंट एंड पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का यहां पे वैकेंसी यहां पे आपके समक्ष कोर्स है, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। या फिर एक और तरीका भी है, सिंपल सा आप स्टडी IQ के ऐप पे चले जाइएगा या वेबसाइट पे चले जाइएगा, और यहां पे जाने के बाद आप यहां पे सर्च कर लीजिएगा कि सैनिटरी सर्च कीजिएगा, SANI। देखिए यहां पे BPSC सैनिटरी जैसे आप सर्च किए तो BPSC असिस्टेंट सैनिटरी पब्लिक सैनिटरी का कोर्स आया, ये वाला कोर्स है। अब इस कोर्स के ब्राउज़र्स को देख लीजिए कि हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे। हम आपको क्लियर कट पहले बता देते हैं, बाद में कोई नाना नुक्कुर नहीं करेंगे। जो GS वाला पोर्शन है, जो जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है, हम इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, और करंट अफेयर्स आपका इसमें हम लाइव ले लेंगे। याद रखिएगा, GS वाला जो पोर्शन है हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, लेकिन जो पेपर नंबर 2 है यानी कि 100+ आवर ऑफ लाइव लेक्चर जो है, हम इसमें क्या क्या देंगे, तो रिकॉर्डेड GS थ्योरी, याद रखिएगा GS थ्योरी वाला जो हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, लाइव करंट अफेयर्स होगा, करंट अफेयर्स आपका लाइव होगा, स्पेशल फोकस बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे होगा, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी हम आपको इसमें देंगे, ताकि आप अपने इंप्रूव को, ट्रैक रिकॉर्ड को इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा जो आपके लाइव क्लासेस को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। और यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो मेन टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो 3 टॉपिक है इसको हम लाइव फॉर्म में लेंगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है आपके समझ जो है, सबसे पहले तो इसका ओरिएंटेशन 10 अक्टूबर को होगा, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर से आपको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का क्लास शुरू हो जाएगा, और 17 नवंबर से हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का क्लास शुरू होगा। तो ये जो है हम इसमें लाइव देंगे। बाकी जो GS का पोर्शन है हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे। पहले बोल देते हैं, ये जो पेपर 2 वाला पोर्शन है जो आपके लिए चैलेंजिंग था, इसको हम लाइव क्लास में कराएंगे। और लगभग देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लगभग 13 अक्टूबर से शुरू होगा और 30 अक्टूबर तक, मतलब समझिए बीच में छुट्टी वगैरह भी है। फिर 1 से शुरू होगा, लगभग 15 दिन हम लोग लिक्विड वाला कराएंगे और 15 दिन हैजार्डस वाला कराएंगे, और 15 दिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 15 दिन में आपका हम खत्म कराएंगे। अगर हम बात करते हैं इस कोर्स को आपको एनरोल करना है तो सर प्राइस कितना पड़ेगा, तो बाय नाउ पे जाइएगा, इसको हटाइएगा। आपको मेरा मेंटरशिप भी चाहिए होगा कि सर आपका हमको मेंटरशिप भी चाहिए ताकि आप हमको समय समय पे गाइड करें, तो ये रहा आपका मेंटरशिप कोड। यहां पे जाइएगा, कोड में आदि लाइव ही लगाइएगा, याद रखिएगा, बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। बाय डिफॉल्ट आपको आदि लाइव कोड ही लगाना है, तो आदि लाइव कोड को ही लगा करके 4,499 रुपए में, यानी कि 4,499 रुपए में आप इस कोर्स को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी ऑफिसर का यह कोर्स है, 4,499 रुपए में आदि लाइव कोड को लगा करके यह कोर्स आपके समक्ष आपको मिल जाएगा। तो आप में से कितने भी जन अगर इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहता हो तो 4,499 में इस कोर्स में इनरोल कर लीजिएगा। ये जो हम लोगों ने अलग से जो कोर्स आपको करवा रहे हैं, तो बड़ी मेहनत से एक टीचर को हमने कन्विंस करके और उनका टाइम निकाल करके आपके समक्ष लाइव क्लासेस को लगवाया है, क्योंकि यूपीएससी सेगमेंट में उनका काफी ज्यादा व्यस्तता था। लेकिन फाइनली हमने उनको बुलाया, क्योंकि वहां पढ़ाया करते थे यूपी सेगमेंट में, कि बोला कि सर ये कोर्स है, बिहार के बच्चे हैं, तो उनका हमने लगवाया है, तो बड़ी मेहनत से हमने इसको करवाया है। तो आपको अगर पढ़ना हो तो आप आदि लाइव कोड लगा करके मेरे मेंटरशिप के अंतर में आप 4,499 रुपए में इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।